हम देखते हैं एक्सरसाइज 1 में देखते हैं सॉल्यूशन 1। इसमें बोला है द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900 3900। ही बॉट अ बैट एंड 2 बॉल्स 1 बैट, ठीक है, वन बैट एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप फॉर रुपीज दिस। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन में लिखा है, इसमें इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो हमको देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला है कि बैट और बॉल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। दो क्वांटिटीज हैं, पहला बैट दूसरा बॉल। हमें ना बैट का कॉस्ट पता है ना हमें बॉल का कॉस्ट पता है। लेना कितना है मुझे 3 बैट्स, तो 3 बैट्स लूंगा तो मुझे कम से कम एक का तो पता हो, पहले एक का पता होगा तभी हम 3 का यहाँ पर निकाल पाएंगे। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जैसे मान लो हमको टोमेटो लेना है तो हम क्या पूछते हैं, कैसे किलो दिए, ठीक है। ये नहीं पूछते, ये नहीं बोलते कि 5 किलो कैसे 5 किलो का क्या रेट पड़ेगा, 6 किलो का क्या रेट पड़ेगा। हम सीधा पूछते हैं कि कॉस्ट कितना है, मतलब हम 1 kg का कॉस्ट पूछते हैं। तो 1 kg का मान लो बोलता है 20 रुपीज, ठीक है। 1 kg कॉस्ट 20 रुपीज है, तो हम 5 kg 6 kg जो चाहे उसका हम यहाँ से जो कॉस्ट है ना उससे इंटू करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। 5 kg का 6 kg का ये हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हमें कम से कम 1 का पहले पता होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर 3 बैट परचेज किया और 6 बॉल्स परचेज किए, तो मुझे 1 बैट, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, इसको मान x, क्या है x है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इसका मान लो y। ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है 3 बैट और 6 बॉल उसने कितने में लिया, 3900 में। तो क्वेश्चन बोल रहा है एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 1 बैट, बैट मतलब x प्लस 6 इंटू y, दोनों को मिला के कितना पर खर्च किया उसने 3900। इसे दोनों को हम ऐड करेंगे इक्वल टू आएगा 3900। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा 3900, ठीक है। दूसरा बोला ही बॉट, उसी शॉप से ना, फ्रॉम द सेम शॉप, सेम शॉप से उसने क्या किया, ये फर्स्ट केस हो गया एज पर क्वेश्चन, फर्स्ट केस ये आपका हो गया फर्स्ट केस। यहां पर आगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो क्या हो जाएगा, यहां से 3x बनेगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। यहां पर चाहे तो हम सब में 3 कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से सब में 3 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू, ठीक है, कितना बचेगा यहां पर, ये 3 कॉमन निकला यहां से, यहां पर क्या है 3900, ठीक है। अब आएगा x प्लस 2y अगर निकालना चाहूंगा तो 3900 ये इनटू में है, ये डिवाइड में आएगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो यहां कितना बच जाएगा 1300। तो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2y इक्वल टू क्या बन जाएगा 1300। ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस। अब इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस, सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला है, उसने सेम शॉप से ना, सेम शॉप से क्या किया, 1 बैट और 2 बॉल्स लिए। तो 1 बैट का कॉस्ट 1 इंटू x, 2 बॉल का कॉस्ट 2 इंटू y इक्वल टू कितना देना पड़ा उसे 1300। तो आएगा 1300। तो 1 इंटू x तो x हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू आएगा 1300। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में क्या आया, x प्लस 2y इक्वल 1300। इक्वेशन 2 में भी क्या आया, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो जो लाइन की इक्वेशन बना है, लाइन की इक्वेशन को फॉर्मेट मैंने क्या बताया था, ये होता है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। देखिए ax प्लस by, ठीक है। अब देखो अब ये क्या है, उधर लिखा है ना, तो इसको इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, इसमें प्लस और माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसा रहे उससे कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। या चाहो तो इसको ऐसा लिख लो आप, ax प्लस by प्लस c1 को उधर लेके क्या लिख दो, माइनस c1। कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमने देखा कि इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों यहां पर सेम है। तो हम चलो, तो ये क्या, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बस यही तक इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि मुझे इक्वेशन बस यहां पर बनाना था। आप चाहे तो आप चेक कर लो कि यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी है कि नो है। तो हम देखेंगे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x a1 की वैल्यू 1 है, यहां 1 है तो 1/1,
यहाँ पर 2 और यहाँ पर C1 B1 B2 कितना है, B1 2 B2 2/2 और यहाँ पर C1 C2 कितना है 1300/1300। इसका मतलब क्या है, सभी का रेशियो यहाँ पर सेम आएगा। तो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है ये, मतलब एक लाइन जो है दूसरे पे क्या है, ओवरलैप है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। क्या उसको नहीं पूछा गया अभी, ठीक, उसको आगे पढ़ेंगे। अभी एक्सरसाइज 1 का ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें का, इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। टू नंबर्स बोला है तो हम टू नंबर्स कुछ मान लेते हैं, ठीक है, हमने मान लिया। हम इसमें इक्वेशन बनाने का प्रैक्टिस करें ना, बस ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y एंड सेकेंड नंबर बी y। हमने फर्स्ट नंबर को यहां पर x मान लिया और सेकेंड नंबर को मैंने y मान लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या एज पर क्वेश्चन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16। दो नंबर का सम मतलब एडिशन, दो नंबर का सम कितना बोला है यहाँ पर 16। तो x प्लस वाई इक्वल टू बनेगा 16, ये आपको हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बोला है एंड देयर डिफरेंस इज 8। किनका डिफरेंस, जिनका सम लिया है उनका डिफरेंस। तो किनका डिफरेंस, दो नंबर्स का। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बस हो गया। अगर हम देखना चाहेंगे तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, b1 की वैल्यू 1 है, अब b2 की वैल्यू -1। दोनों यहां पर सेम नहीं है, और सेम अगर होते तो हम आगे बढ़ते, अगर सेम होते तो आगे बढ़ते, c1 c2 पे चेक करते। अगर ये दोनों सेम होता, c1/c2 भी सेम होता तो मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है और c1/c2 सेम नहीं होता तो नो सॉल्यूशन। अगर यही दोनों सेम नहीं है तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, एक से ज्यादा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा। चाहो तो इसको फास्ट चेक कर सकते हैं, ये दोनों आप कैसे कर, यही तक आंसर है ना इसका। चाहे देखो, ऐड करने से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, ऐड करने से x प्लस x 2x हो जाएगा, और 16 प्लस 24 होगा। x कितना आएगा 24/2, मतलब यहाँ पर 12 आंसर आएगा। x के लिए 12 रखेंगे किसी एक इक्वेशन में, अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस वाई इक्वल टू 16। तो y हो जाएगा 16 प्लस 12 क्या होगा -12, मतलब 4। तो x की वैल्यू 12 आया और y के लिए यहाँ पर 4 आया। अब दोनों को देखो सेटिस्फाई करेगा, x 12 रखो, y यहाँ पर यहाँ 4 रखेंगे, 12 प्लस 4 16 और 12 माइनस 4 कितना होता है 8 होता है। यही दोनों वैल्यू इसको, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, इनके अलावा कोई दूसरा भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि लाइन ऐसा बना होगा, फर्स्ट लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 16 वाला इक्वेशन है। दूसरा x प्लस इधर लेके आएंगे तो -16 होगा, ठीक, इक्वल टू 6। और दूसरा क्या बन जाएगा, देखो दूसरा बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 8 इधर आके -8 इक्वल टू 0 बनेगा। तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और वो पॉइंट कौन है, वो है x की वैल्यू यहाँ पर x, y जो होगा, x की वैल्यू 12 आएगा और y की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 4, यही पर वो कट करेगा, ठीक है। अब वही पर जब कट करेगा तो यही क्या करेगा, यही जो पॉइंट है ना 12,4, यही दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160। 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का जो टोटल कॉस्ट है 160 है। इन द सेम शॉप, उसी शॉप पे कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg एप्पल का कॉस्ट कितना आता है, 300 आता है। तो चलिए इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो मैंने आपको इस पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें एप्पल का 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 1 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट यहां पर पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर कुछ मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स बी क्या है, मान लो मैंने एप्पल को मान लिया, 1 kg एप्पल कॉस्ट मैंने x मान लिया, और 1 kg ग्रेप्स का मैंने y मान लिया। तो एप्पल का x और ग्रेप्स का y, तो यहां पर दोनों को लाइन से लिखे तो मैं क्या लिखूंगा, रिस्पेक्टिवली लिखूंगा यहाँ पर, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब एप्पल के लिए x आएगा और ग्रेप्स के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेप्स के लिए यहाँ पर y आएगा, रिस्पेक्टिवली मतलब ये होगा क्रमशः लाइन से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तो इसके लिए क्या होगा देखिए, तो 2 kg एप्पल्स, तो 1 kg, 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा 2x, 1 kg कॉस्ट x है, आपको 2 चाहिए तो 2x हो जाएगा, 3 चाहिए तो 3x हो जाएगा। और दूसरा 1 kg ग्रेप्स, तो 1 इंटू एक्स मतलब, सॉरी 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई मतलब क्या होगा, y होगा इक्वल टू कितना आएगा, दोनों का सम 16, 160। क्या मतलब हुआ, 1 kg एप्पल का कॉस्ट x है, 2 kg का 2x हो जाएगा, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट y है, और दोनों का सम बोला ना यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ टोटल दोनों का सम कितना है यहाँ पर 160, तो इसका नाम ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोला इन द सेम, उसी शॉप में जाएंगे तो 4 kg एप्पल चाहिए, तो 4 kg एप्पल के लिए 4 इंटू एक्स, और 2 kg ग्रेप्स के लिए 2 इंटू वाई, और कितना है टोटल, इस बार कितना देना पड़ा उसको 300। ये हो गया, ये दोनों इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चेक करना है यूनिक है कि मैं इसको भी देख सकते हैं कैसे, a1/a2 1/2, a1/a2 कितना है 2/4, और ये कितना है b1/b2 1/2 है। ठीक है, तीसरा क्या है 160/300, देखते हैं चेक करके, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 1/2, ये दोनों सेम आ रहा है, बट ये यहां पर सेम नहीं है। अगर स्टार्टिंग की दो सेम है, लास्ट का सेम नहीं है, तो क्या होता है नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, बस इक्वेशन लाके आपको यहां पर छोड़ना है। ठीक है, चाहे तो इसको सॉल्व कर ले, एक्स और वाई को निकाल के देख सकते हैं, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब यहां पर ना एक्स बचेगा ना वाई बचेगा, सिर्फ ये है। ऐसे एग्जाम में नहीं आते, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताऊं कि क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, थर्ड देखेंगे यहां पर, चलिए नंबर 4 देखते हैं। नरेश सेड टू हिज डॉटर, किन दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, नरेश और उनकी डॉटर की। दैट 7 years ago, 7 साल पहले, माई एज वॉज 7 times योर एज। नरेश बोलता है कि मेरी जो 7 साल पहले मेरी जो एज थी तुम्हारे एज की 7 times थी, एंड 3 times फ्रॉम नाउ। बट अब करंट एज में देखेंगे तो मेरी एज 3 times फॉर नाउ, तुम्हारी एज से 3 times है। देखो इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, तो पहले जो नरेश और उनके डॉटर के बारे में बात हो रही है, जैसे अभी एप्पल ग्रेप्स के बारे में बात हुई, तो पहले को मैंने एक्स माना, दूसरे को मैंने वाई माना, जितनी क्वांटिटीज होगी उतना नाम देंगे। हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, तो पहले को एक्स मानना, दूसरे को वाई मानना। तो नरेश और डॉटर की बात हो रही है, तो नरेश की एज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स एज्यूम करते हैं, और डॉटर की एज को वाई मान लेते हैं। तो लिख देंगे यहां पर, लेट द नरेश एज बी एक्स ईयर, एंड और क्या उसकी डॉटर, एंड हिज डॉटर इज एज बी, इन हिज डॉटर्स एज बी, हिज डॉटर्स एज बी, हिज डॉटर्स एज बी कितना वाई ईयर, हमने ऐसा इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 year ago, 7 साल पहले की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो 7 साल पहले क्या होगा, ये एज कितने को, सबसे पहले एक काम करना हो, दो लोगों के बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, दो लोगों के बारे में हमेशा बात, तो नरेश और डॉटर, तो नरेश को मैंने एक्स माना, तो एक तरफ एक्स लिखेंगे और एक तरफ क्या करेंगे वाई लिखेंगे। ठीक है, नरेश के लिए एक्स और उनके डॉटर के लिए वाई। अब क्या बोला गया है इसमें, देखो 7 years ago, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले पेरेंट्स पहुंच जाएंगे x - 7 पे, और डॉटर पहुंच जाएगी y - 7 पे। सपोज इसका एज अभी 30 है, तो 7 साल पहले 23 years के हो जाएंगे, तो इसका एज भी तो 7 साल कम हुआ होगा, ये वाला। ठीक, इसके भी 7 साल यहां से कम हो जाएगा, तो x - 7 y - 7 दोनों की 7 साल पहले की एज है, नरेश की x - 7, डॉटर की y - 7। तो ये बोला है कि डॉटर दैट 7 years ago, 7 साल पहले ये मैंने लिख दिया, माई एज वॉज, मेरी जो एज है वो 7 times हो जाएगी तुम्हारे एज की। तो किसके एज की 7 times हो जाएगी, तो ये जो फादर के एज है ना, वो डॉटर के एज का 7 times। मतलब अगर ये फादर का 21 है, ये फिर ऐसा, ये जो डॉटर के एज 7 है, तो फादर कितना हो जाएगा, फादर के एज कितना हो जाएगा 21। अगर डॉटर के यहाँ पर 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये बोलना चाह रहे हैं। तो अगर मैं दोनों की इक्वेट करना चाहूंगा, तो मुझे स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, इक्वेशन बनाने के लिए, तो जब मैं दोनों की इक्वेट करूंगा, तो इक्वेट देखो कैसे होगा, तो ये 21 है, ये 7 है, तो ये क्या बोल रहा है, मैं 3 times हूं, तो अगर मैं इसको भी डॉटर को भी 3 times करूंगा, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो यहां भी क्या है
यहाँ बोल रहे हैं 24, ये जो नरेश का एज क्या, नरेश क्या बोल रहे हैं, मेरी जो एज है वो तुम्हारे एज की 3 टाइम्स है, तो अगर दोनों को इक्वेट करना, इक्वल करना है ना, तो इसको भी क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई। वैसे यहां भी होगा, तो यहां पर फादर बोलते हैं 7 ईयर्स एगो मेरी एज जो है वो क्या है, तुम्हारी एज की 7 टाइम्स, कितना है 7 टाइम्स, तो मैं इसको भी क्या करूंगा 7 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों यहां पर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, दोनों यहां पर क्या हो जाए आपस में बैलेंस। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस सेवन इक्वल टू होगा 7y माइनस 49, x और y एक तरफ रहेगा तो प्लस 7y, इधर आके माइनस 7y होगा, इधर आएगा माइनस 49 और माइनस 7 क्या होगा प्लस 7। ठीक है, तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं देखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7, तो माइनस 42, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद बोला है, देखो अब आगे बढ़ते ना, यहां तक हो गया, इन 3 टाइम्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, I will be 3 times as old as you. Daughter says my age was 7 times. और क्या बोला 3 टाइम्स, कुछ मुझसे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, समझ रहा था। In 3 years from now ना, and 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 साल पहले, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल पहले। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया 7 ईयर्स एगो। अब सेकंड केस में क्या होगा, ये फर्स्ट केस है आपका, ये आपका हो गया फर्स्ट केस। अब आएंगे सेकंड केस में, क्या बोला है इसमें 3 इयर्स फ्रॉम, अभी से 3 साल पहले, तो क्या हो जाएगा 3 इयर्स में, तो एज क्या था उनका, फादर का लिख लेंगे, डॉटर का लिख लेंगे 3 साल पहले, तो x माइनस 3 और y माइनस 3। अब क्या होता है, तो 3 इयर्स पहले अगर लेंगे तो I will be 3 टाइम्स as old as you, तो फादर बोलते हैं 3 साल पहले अगर लोगे तो मैं तुम्हारा क्या हो जाऊंगा 3 टाइम्स हो जाऊंगा। यहां पर 7 टाइम्स में 7 टाइम हो गया था, यहां पर 3 इयर्स पहले अगर लोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये फादर 3 टाइम्स होंगे, तो हमको डॉटर को भी 3 से इंटू करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो कितना आगे देखेंगे, यहां पर आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, अब प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 3y क्या होगा माइनस 3y, यहां बचेगा माइनस 9, अब माइनस 3 क्या होगा प्लस 3, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा माइनस 6, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन हमको फॉर्म करना था। अब देखना चाहो देख सकते हो क्या बनेगा, x a1 अपॉन a2 1 बाई 1 माइनस 7 अपॉन 3, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, सिर्फ इसका एक ही आंसर है, ये हो गया आपका 4th आंसर। ये है एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन। इसे बोला है अ पर्सन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। एक पर्सन है जो अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन और टैक्सी दोनों मिला के 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, क्योंकि उसका डिस्टेंस कितना है, घर से जो ऑफिस है उसका 90 किलोमीटर है। तो पहले ट्रेन से गया, फिर कहां से गया, ट्रेन से, फिर टैक्सी, दोनों मिला के ना, ट्रेन से और टैक्सी दोनों मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ऑफिस के डिस्टेंस कितना 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर उसने क्या किया डिस्टेंस ट्रेवल के दोनों से। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी। ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डबल है, डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया, किससे, टैक्सी से। देखिए दो यहाँ पर क्वांटिटीज दी हुई है, पहला क्या दिया है आपको, पहला दिया आपके बारे में, एक बोला ट्रेन से ट्रेवल किया, दूसरा टैक्सी से किया। तो लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन से x किलोमीटर एंड टैक्सी कितना y किलोमीटर, ऐसा रिस्पेक्टिव लाइन से ना, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ट्रेन और टैक्सी दोनों मिला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 90, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 किलोमीटर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर
1। अब दूसरा केस क्या बोला, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। तो ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो x किया था, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रेन इज हाँ ट्रेन का डिस्टेंस, तो ट्रेन में x किया, तो मैं क्या बोला, दोनों क्वांटिटी का लिख लो, पहले इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने y किया। अब कंडीशन क्या बोला है, ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टैक्सी। ट्रेन से उसने क्या किया, डिस्टेंस डबल किया है, ट्वाइस किया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन बन जाए, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। अगर चाहो देखना है सॉल्यूशन देख सकते हैं कैसे। 2y इधर आके क्या हो जाएगा, -2y, इधर क्या बचेगा 0। अब देखो a1/a2 1/1, b1/b2 1 - 2, यहीं पर सेम नहीं हुआ, इसका मतलब क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ इसका एक ही आंसर आएगा। बस ये इसका आंसर हो गया, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया।